सो वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 लेंदी है, सो इसलिए वीडियो थोड़ा लेंदी बनने वाला है, बट कोई नहीं, स्किप नहीं करना। वीडियो थोड़ा स्पीड में देखो चलेगा, बट स्किप नहीं करना, कुछ लॉस ना हो जाए हमारे हाथों से। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस बीजी एंड सन्स प्रिपेयर फाइनल अकाउंट बोल के दिया है, ना ट्रेडिंग ना प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, कुछ वर्ड नहीं है, सीधे बोल दिया फाइनल अकाउंट, जिसमें मेन पार्ट ऑफ आंसर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट होता है। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या कमीशन टू पार्टनर या सैलरी टू पार्टनर ऐसा कुछ रहेगा तो अलग से एक और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन भी, ठीक है। और ये पार्टनरशिप फॉर्म नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाएंगे, नॉर्मल सोल प्रॉपर्टी काइंड ऑफ सॉल्व करेंगे। ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 का गिवन है आपको। यहां पे काफी सारी डिटेल्स अवेलेबल हमें मालूम है, जैसे कि सर डेबिट बैलेंस जो चीजें होता है डेबिट के, वो ऑलमोस्ट ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा या फिर सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा या फिर सर असेट में जाएगा। और जो क्रेडिट का होता है सर सारे वाइस वर्सा, दैट इज सर ट्रेडिंग के क्रेडिट जा सकता है या फिर प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में या फिर लाइबिलिटी में, ठीक है। 99.9% चांस वही रहता है, जो 1.1% चांस है वो सर आरडीडी और रिटर्न्स का है, ठीक है। ओके चलो फिर नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी दिए हैं, काफी कुछ दिख रहा है, देख के डरी नहीं, हो जाएगा, थोड़ा वेट करना। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टॉक, ये कौन सा स्टॉक है सर? ट्रायल में है, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है, बताओ कहां पर आएगा सर? ट्रेडिंग डेबिट टीडी। ओके देन उसके बाद सर परचेस एंड सेल्स, दो चीज साथ में दिया, कोई बात नहीं। ये देखो पहला अमाउंट परचेस का, सेकंड अमाउंट सेल्स का, सर कैसे आपको मालूम पड़ा? फर्स्ट थिंग तो सर परचेस डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में दिया अमाउंट परचेस का हो गया, तो आपका ये टीडी और टीसी में जाने वाला है। बिल्स, सर बिल्स का पैसा मिलने वाला है, मिलेगा। सो असेट्स में। रिटर्न, सर दो रिटर्न के अमाउंट दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यस। तो सर ये जो डेबिट रिटर्न है ना, ये वाला, ये क्रेडिट साइड जाएगा, मतलब ये जो होगा अपना सेल्स रिटर्न। कौन सा रिटर्न है ये? अपना माइनस फ्रॉम सेल्स हो जाएगा। और इस सर परचेस रिटर्न है, तो माइनस कहां से होने वाला है? ये परचेस, ठीक है। ओके कैरिज इनवर्ड, सर इनवर्ड है ना, इनवर्ड, तो ये आएगा टीडी, दैट इज ट्रेडिंग डेबिट। डेटर्स क्रेडिटर्स दो अलग अलग चीजें, डेटर्स मतलब जिससे पैसा मिलने वाला है, क्रेडिटर्स मतलब जिसको पैसा पे करने वाले सर, तो ये आपका असेट में और लाइबिलिटी में आएगा। आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, सर इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। डिस्काउंट, सर डेफिनेटली डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस में जाएगा, कि प्रॉफिट लॉस में डेबिट में या क्रेडिट में कैसे मालूम पड़ेगा? अमाउंट देख करके। तो अमाउंट चेक कीजिए, जो डिस्काउंट है आपका डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में दिया हुआ है। डिस्काउंट आपको दिख रहा है ना, डिस्काउंट आपका डेबिट क्रेडिट दोनों में दिया है, मतलब सर ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट पे जाने वाला है, ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्काउंट अलाउड है, हमने डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब क्या हुआ? डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट मिला है। सैलरीज एंड वेजेस, तो सर ये आपका जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। इंश्योरेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में, रेंट भी प्रॉफिट लॉस। अगर फैक्ट्री रेंट होता तो कहां पे आता? तो सर ट्रेडिंग डेबिट में आता। वेजेस सैलरी, दिस वन, सो सर ये आएगा अपना ट्रेडिंग डेबिट में। ओके फिर बैड डेब्ट, सर ऐसा इंसान जिससे पैसा नहीं मिला, डुबा दिया, उसको बोलते बैड डेट, जो सर कहां पर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। हो सकता है इसके ऊपर एडजस्टमेंट हो, लेट्स सी। उसके बाद बोला है फर्नीचर, इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट सर। बीजीएस कैपिटल, मैं कैपिटल अकाउंट अगर कुछ बना नहीं रहा तो डायरेक्टली क्या करूंगा मैं? लाइबिलिटी में दिखा देंगे इसको, लाइबिलिटी में, ठीक है। ड्राइंग भी सर लाइबिलिटी के साथ में एडजस्ट करने वाले हम लोग, ये वाला साथ में करेंगे। लूज टूल्स, पाना पकड़ स्क्रू ड्राइवर सर, लूज टूल्स इट्स अ पार्ट ऑफ एसेट्स। प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के लिए खर्चा हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट, सर ये भी एक तरह का एक्सपेंडिचर है, वो भी इनडायरेक्ट वाला, और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर कहां रिकॉर्ड होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में। जिनको फॉर्मेट्स पता नहीं, मैं सजेस्ट करूंगा 11-12 वाला फॉर्मेट उठाओ, एक बार वो देख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग। चाहिए तो 11-12 का वीडियो है, मैं आपको आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिए, आपको काफी चीजें क्लियर। ऐसा मत समझो कि 12 तक क्यों पढ़े भाई, हम सेम इंटर कर रहे हैं, बॉस सेम इंटर का ही बेस ना 11-12 वाला कॉन्सेप्ट ही है, सो इसलिए पहले कर लेना उस चीज से। ये तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और पेटी कैश, सर सबके सब ये कहीं ना कहीं अपने लिए असेट्स है, ठीक है। कैश इन हैंड, हमारे पास इतना कैश है, हमारे पास इतना बैंक बैलेंस है, हमने अपने कैश को अपने अकाउंटेंट को देकर रखा, छोटे मोटे खर्चे के लिए भाई पेटी कैश देकर रखा, तो वो भी तुम्हारे लिए एसेट से। मशीन भी एसेट से। ये कमीशन है, ठीक है, कमीशन, तो कमीशन सर प्रॉफिट लॉस में आता है, लेकिन अगेन क्वेश्चन आता है सर डेबिट में क्रेडिट में, तो अमाउंट चेक करो, तो अमाउंट दोनों साइड है, तो दोनों में आने वाला है सर, मतलब यह आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आएगा, मतलब कमीशन पे किया, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, मतलब कमीशन मिला है, रिसीव्ड है।
ओके, एडजस्टमेंट सबसे वाला फिनिश गुड्स है एज पर द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है सर, विच एवरेज लोवेस्ट लेना है, तो कौन सा अमाउंट लेंगे सर, 4 लाख वाला। तो कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होता है, ट्रेडिंग क्रेडिट और बैलेंस शीट एसेट। इसकी वजह से ऊपर ट्रायल के किसी भी अमाउंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, ऊपर टिक नहीं करना है क्लोजिंग स्टॉक को। डेप्रेशन फर्नीचर मशीन पे बोला है, तो फर्नीचर मशीन को टिक कर लिया जाए। ढूंढो कहाँ है फर्नीचर, कहाँ है मशीनरी, टिक कर लिया जाए। सिंगल है इसमें सिंगल टिक, डबल है इसमें डबल टिक करेंगे। ठीक, रेंट एडवांस है सर, एडवांस मतलब प्रीपेड। दो इफेक्ट सर, एक तो रेंट से माइनस होगा, दूसरा असेट में आएगा। तो पहले चलते रेंट को और सैलरी वेजेस को टिक किया जाए, रेंट और सैलरीज पर जो एडजस्टमेंट टिक करते चलते हैं। ये रहा सैलरी एंड वेजेस एंड सैलरी नहीं है क्या, सैलरी एंड वेजेस, उसके बाद रेंट। ओके, फिर सर मेकअप प्रोविजन, सीधे चला गया मेकअप प्रोविजन फॉर डॉक्टर। ओ न्यू आरडीडी है, खानदानी एडजस्टमेंट हम कहते हैं इसको। सर जब कभी ऐसा एडजस्टमेंट आएगा तो 3 चीजों को ढूंढ के टिक करो। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, डेटर्स, बैड डेट्स और आरडीडी, इन तीनों में जो अवेलेबल उनको टिक करो, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी। सो लेट्स क्रॉस वेरीफाई क्या क्या दिया हुआ है। सर मेरे हिसाब से डेटर्स दिया रहेगा पक्का है। डेटर्स ढूंढो कहीं पे, बैड डेट्स ढूंढो, आरडीडी ढूंढो, कहीं कुछ दिया है क्या। ये रहा डेटर्स है, बैड डेट्स और आरडीडी तो नहीं है क्वेश्चन में, है बैड डेट्स है, आरडीडी नहीं है। ठीक है, जो चीज दी है उसको टिक कर देंगे। ठीक है, 3 चीजें, डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी। ओके, फिर कमीशन रिसीवेबल की बात करें, रिसीवेबल है क्योंकि कमीशन 2 था ना अपने पास है, देखो कमीशन 2 है, तो बोल रहा है रिसीवेबल तो मिलने की बात है, इनकम की बात कर रहा है, मतलब ये इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर। ओके चलो ठीक है, फिर बस इतने एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। बेसिक क्वेश्चन है, मतलब इन लोगों ने दिया है कि प्रैक्टिस करने के लिए, पोस्टिंग आपका चेक करने के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग करोगे, इग्नोर नहीं करोगे इसको, करोगे सॉल्व। ठीक है, चलो स्टार्ट करें, बस फॉर्मेट रेडी है। अगेन प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन, अगेन इस क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन कोई भी कंटेंट की चीजें यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। चलो फिर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 4, सबसे पहला सर दिया है अपने को स्टॉक जो है ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, कोई एडजस्टमेंट नहीं तो ट्रेडिंग के डेबिट में। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आपके पास आपका कैलकुलेटर होना जरूरी है। चलो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का आ जाएंगे ट्रेडिंग के डेबिट में। यहां पे आकर लिख दूंगा मैं टू ओपनिंग स्टॉक, क्या अमाउंट है सर 2 लाख रुपए का। ठीक है, ये आ गया 2 लाख, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में, अगर एडजस्टमेंट होगा कैलकुलेशन होगा तो इनर कॉलम में लिखेंगे, टिक किया मतलब इनर कॉलम लिखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, और एक एडजस्टमेंट के लिए 1 लाइन, 2 एडजस्टमेंट के लिए 3 लाइन, और 3 एडजस्टमेंट के लिए 5 लाइन छोड़ेंगे। 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5, सीधे 1 का 1, 2 का 3, 3 का 5, इतने लाइन स्पेस के अंदर हम अपने एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेंगे इजीली। चलो, तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेस एंड सेल्स है, परचेस सेल्स दोनों पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ रिटर्न्स है, रिटर्न्स है, ये देखो रिटर्न्स वाला पार्ट है, तो इसको सॉल्व करना भूलना नहीं। तो परचेस और सेल्स है, तो लिख लिया जाए, पहले यहां पे आ जाएगा सर, सबसे पहले टू परचेस, और मुझे मालूम है कि सर रिटर्न्स माइनस करना पड़ेगा, तो मैं रिटर्न्स माइनस करके लिख देता हूं यहां पे। और सेम चीज सर सेल्स के लिए भी है, तो सेल्स के लिए क्रेडिट हटाएंगे, लिखेंगे बाय सेल्स और माइनस रिटर्न। ओके, तो पहले परचेस और सेल्स का अमाउंट लिख लिया जाए, तो चेक करो तो 22 लाख 35 लाख, ये है 22 लाख और ये है 35 लाख। ओके, अभी रिटर्न्स देखो हमने यहां लिख के रखा है, ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न 1 लाख और ये 50,000, ये अपना 1 लाख दिया हुआ है और ये 50,000 दिया हुआ है। ठीक है, चलो माइनस किया जाए सर, ये आएगा 34 लाख और ये कितना आ जाएगा सर 22 लाख माइनस 50, दैट इज 21 लाख 50,000। ओके, ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इस दिन के सेकंड इफेक्ट नहीं जाएंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट जाते कहीं ना कहीं, ये सारे ट्रायल में से कंटेन ही है, तो इनके एक ही जगह रिकॉर्ड होंगे सर। ओके, तो हमने रिटर्न तक कर लिया, अब बिल्स रिसीवेबल बाकी है, जो एसेट्स का हिस्सा है सर 50,000, चले जाएंगे बैलेंस शीट एसेट्स में, बैलेंस शीट एसेट्स थर्ड वाले बॉक्स में, और यहां पे एसेट साइड रिकॉर्ड करना है, तो एसेट साइड लिख दूंगा मैं बिल्स रिसीवेबल, और अमाउंट आई थिंक सो 50,000 था, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए हमने आउटर में लिख दिया, ये देखो हो गया, ये रिटर्न हमने कर दिया। अब कैरिज इनवर्ड है जो ट्रेडिंग के डेबिट में है, कैरिज पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सर इनर कॉलम आएगा 50,000 इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड 50,000 कहां पे आएगा
ट्रेडिंग के डेबिट में। ये बैलेंस शीट है, ये अपना प्रॉफिट एंड लॉस है और ये अपना ट्रेडिंग है। बोला ट्रेडिंग के डेबिट में टू कैरेज इनवर्ड बोल के आ जाएगा, तो यहां पे आएगा टू कैरेज इनवर्ड अमाउंट है 50,000। चलो कैरेज इनवर्ड के बाद क्या दिया, क्या दिया है सर, डिस्काउंट दिया। क्या दिया आपने को, डिस्काउंट। और डिस्काउंट सर दोनों में है ना, डेबिट में भी क्रेडिट में, और दोनों का सिंपल है सर 5,000 है। लिख लेते हैं इसको। सो प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहा हूं मैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट में आएगा, मैं ऊपर का एक दो लाइन छोड़ता हूं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद लिखूंगा मैं यहां पे टू डिस्काउंट, कोई एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में आएगा 5,000। सेम थिंग इन क्रेडिटेड ऑल्सो बाय डिस्काउंट बोल के आ जाएगा, और अमाउंट कहां पर जाएगा, सेम सर आउटर कॉलम, क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट इसके ऊपर नहीं है। चलो वेरी गुड सुनील, वेरी गुड, इतना हो गया। आगे बढ़ते, डिस्काउंट के बाद सर सैलरीज है, हाँ इसके ऊपर एडजस्टमेंट था अपना। अच्छा डिस्काउंट के पर ये हमने छोड़ दिया क्या, ठीक है, कैरेज इनवर्ड कर लिया। उसके बाद ये बाकी है अपना डेटर क्रेडिटर, और डेटर क्रेडिटर एडजस्टमेंट तो है भाई, डेटर के ऊपर है, ठीक है। डेटर्स 2 लाख है, क्रेडिटर्स 4 लाख, इसको लिख लेते पहले जो बैलेंस शीट में आएगा। ये रहा बैलेंस शीट। सबसे पहला सर है डेटर्स, और इसके ऊपर नीचे एडजस्टमेंट में एक ही एडजस्टमेंट था, हमने टिक किया, सिंगल टिक किया है, तो एक लाइन से काम बन जाएगा। और यहां पे सबसे टॉप पे पहले तो कैपिटल आता, तो कैपिटल में कुछ 5 से 7 लाइन छोड़ देता हूं हमेशा एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करने के लिए, और नीचे लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर्स का अमाउंट आउटर में आएगा, लेकिन डेटर्स पे एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में आएगा। और इनके अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो अमाउंट है सर 2 लाख और 4 लाख। पहला अमाउंट डेटर का है ना, तो 2 लाख डेटर का है यहां पे, और 4 लाख क्रेडिटर्स का, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउटर कॉलम में आ जाएगा। ओके डेटर्स क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो डेटर्स क्रेडिटर्स के बाद हमने कैरेज आउटवर्ड लिखा नहीं है, आउटवर्ड है सर, जो प्रॉफिट लॉस डेबिट हमने पहले टिक करके रखा हुआ है, लिख के रखा हुआ है। 40,000 प्रॉफिट लॉस डेबिट में आएगा, ये अपना बैलेंस शीट है, ये आएगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस में, जो 40,000 का कैरेज आउटवर्ड है, तो यहां पर आएगा टू कैरेज आउटवर्ड 40,000, ठीक है। आउटवर्ड की बात क्या है, आउटवर्ड के बाद सर देखो ये हमने कर लिया, डिस्काउंट भी हमने कर लिया है। अब सैलरी इन वेज से जो अमाउंट कितना है 2,20,000 विथ सम एडजस्टमेंट, और सिंगल टिक है ना, मतलब एक एडजस्टमेंट है तो एक लाइन से काम बन जाएगा। 2,20,000 सैलरीज एंड वेजेस से, तो ये भी सर प्रॉफिट लॉस में सैलरीज है ना, सो यहां पे आएगा टू सैलरीज एंड वेजेस 2,20,000। मैंने इनर में क्यों लिखा बताओ सर, क्योंकि एडजस्टमेंट है और एक ही लाइन स्पेस छोड़ेंगे, एक लाइन स्पेस छोड़ के लाइन ड्रॉ कर देने का, तो समझ जाए कि भाई इस पे एक लाइन छोड़ेंगे, एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। और बस इस पे एडजस्टमेंट बैलेंस सॉल्व करेंगे हम लोग। चेक करो 2,20,000 था ना, हाँ सर 2,20,000 है। उसके बाद इंश्योरेंस है 60,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, 60,000 इधर ही आएगा नीचे, हमने एक लाइन छोड़ दिया, देखा ना, यहाँ पे लाइन ड्रॉ तो याद रहेगा ना कि इसके बाद इतना पार्ट एडजस्टमेंट है, इसके बाद लिखना है करके, इसलिए बोला। सो टू इंश्योरेंस जो दिया है 60,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए कहां लिख दिया हमने, आउटर कॉलम में। उसके बाद रेंट 60,000 का, तो सर रेंट पे एडजस्टमेंट है क्योंकि देखो ना टिक किया हुआ है, टिक किया हुआ है सर, अंदर लिखेंगे, इनर कॉलम में आएगा। रेंट का अमाउंट कितना है 60,000, सो लिखूंगा टू रेंट, ये भी है अपना 60,000, लेकिन अमाउंट इनर कॉलम में, और एक लाइन स्पेस छोड़ेंगे, एक ही एडजस्टमेंट है सर। चलो ठीक है, रेंट के बाद क्या सर, वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस एंड सैलरी। वेजेस पहला है दैट इज सर ट्रेडिंग में आएगा 80,000 का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, 80,000 का वेजेस एंड सैलरी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रहा, इधर आएगा टू वेजेस एंड सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में आ गया 80,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा, ठीक है। उसके बाद है सर बैड डेट्स, हाँ एडजस्टमेंट है, तो बैड डेट से 10,000 का ना, तो प्रॉफिट लॉस डेबिट में एक काम करता हूं, भले इस पे वो पूरा एडजस्टमेंट ना हो, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए याद रखने के लिए ना पूरा कॉन्सेप्ट लिख के देता हूं यहाँ पे मैं, ठीक है, यहां लिख देता पूरा कॉन्सेप्ट में। क्या कॉन्सेप्ट याद है किसी को? पहला आता है सर टू बैड डेट्स, ये जो बैड डेट्स होता है सर ये ओल्ड वाला दैट इज प्रीवियस ईयर का होता है, फिर इसमें ऐड होता है न्यू या फिर फर्दर बैड डेट्स बोल दो आप लोग, ठीक है। फिर ऐड होता है सर न्यू RDD, जो
ये दोनों भी आपके नीचे एडजस्टमेंट दिया होता है न्यू वाले पार्ट। फिर सर लेस होता है ओल्ड आरडीडी, जो भी ओल्ड वाले पार्ट है सर वो ट्रायल में दिए रहेंगे। ओके, ये पूरा कंसेप्ट है बैड डेट्स का यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अगर इसका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा तो अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं फॉर दी प्रॉपर कैलकुलेशन। चलो, सो अभी जो अमाउंट दिया बैड डेट्स का ये हमें कौन सा सर ट्रायल में दिया, मतलब ओल्ड बैड डेट से। क्या अमाउंट है 10,000 का, तो मैं फिलहाल ये 10 और इनर में लिख के रखता हूँ, बाकी जो भी रहेगा हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद सर फर्नीचर है जो असेट में का 4 लाख विद सम एडजस्टमेंट, आई थिंक सो डेप्रिसिएशन था इसके ऊपर। 4 लाख का फर्नीचर अमाउंट है, कहां पे आएगा, इनर क्या आउटर, बोलो 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 कहां पे आएगा सर, डेफिनेटली इनर कॉलम में। कहां पे, असेट साइड में। तो चलते असेट साइड में सर लिखेंगे हम लोग यहां पे फर्नीचर, और अमाउंट कितना है 4 लाख का अमाउंट है, उस पर सिंगल एडजस्टमेंट है, सिंगल टिक से समझ आता हमें, तो हम एक लाइन छोड़ देंगे। फर्नीचर के बाद क्या चेक करो, तो फर्नीचर के बाद है सीधे बीजीज कैपिटल जो आएगा लाइबिलिटी में, सबसे जो ऊपर का पार्ट छोड़ा था ना हमने, तो कैपिटल है 5 लाख का, तो ये देखो लाइबिलिटी पार्ट छोड़ा हमने, तो यहां पे आएगा सबसे पहले तो हमें बीजीज कैपिटल जो अमाउंट है 5 लाख का, इसके साथ में बहुत सारे प्लस माइनस होने वाले हैं, नेट प्रॉफिट आएगा तो नेट लॉस आएगा देखना पड़ेगा, सो इसलिए हमेशा ये इनर में लिखो, ठीक है। ये पूरा सॉल्व होने के बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस एडजस्ट होने के बाद आउटर लेने का। इसमें ड्राइंग भी दिया है, तो सर ड्राइंग होता है लेस। ये सब बेसिक चीजें पढ़ा है, ऐसा मैं समझ के चल रहा हूँ, नहीं पढ़ा तो यार अभी भी तुमको टाइम है, चले जाओ फटाक से वीडियो देख लो, समझ जाएगा चीजें, सारे फॉर्मेट समझ जाएगा। तो ड्राइंग्स क्या कहते, कितना दिया 60 दिया है क्या, ड्राइंग 70 दिया हुआ है, तो ड्राइंग्स यहाँ पे 70,000 फिलहाल मैं माइनस करके लिख नहीं रहा क्योंकि इसमें और भी चीजें एडलेस हो सकता है। ड्राइंग्स के बाद क्या है, लूज टूल से सर जो जाएगा अपना असेट्स में 1 लाख का विदाउट एनी एडजस्टमेंट, लूज टूल से असेट्स में सर 1 लाख रुपए का यहीं पे आ जाएगा। फर्नीचर की लाइन छोड़ा हुआ ऑलरेडी हमने, सो यहां पे आ गया लूज टूल्स, अमाउंट है 1 लाख रुपए का। चलो ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी प्रॉफिट लॉस डेबिट पीडी लिखा है ना 30,000 का, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी 30,000 का यहीं पे आएगा, इरा 30,000 का ये है, और है क्या कंटेंट सर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। चलो ओके, उसके बाद क्या सर, प्रिंटिंग स्टेशन एडवर्टाइजिंग है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 50,000 का यहीं पे लिख देंगे हम लोग, टू एडवर्टाइजमेंट, और अमाउंट कितना है सर 50,000। इज दैट क्लियर। चलो उसके बाद क्या है सर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, पेटी कैश, तीनों को तीनों कहीं नहीं एसेट्स का बैलेंस है। तो चलते हैं हम असेट साइड में, और यहां के लिख देंगे कैश इन हैंड, देन कैश एट बैंक, और एक क्या था रे, आई थिंक पेटी कैश था, हाँ पेटी कैश, और एक है सर पेटी कैश, छोटा मोटा खर्चे के लिए पैसा दिया रहेगा वो बच गया आपने कहीं ना कहीं। अमाउंट क्या क्या दिए हुए 45, 2 लाख और 5,000, 45,000, 2 लाख और ये 5,000 का, इनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए डायरेक्टली आउट में लिख दिया हमने, ठीक है। चलो ये भी हो गया, सॉरी ये भी हो गया। उसके बाद है मशीन और कमीशन, तो पहले मशीन लिख लेते हैं एसेट में का विथ एडजस्टमेंट है, तो इनर कॉलम में आएंगे सिंगल टिक के, और एक लाइन छोड़ेगा सिंगल टिक है इसलिए 3 लाख मशीनरी का वैल्यू है, तो यहीं पे सर आएगा मशीनरी, और वैल्यू सर इनर कॉलम में आने 3 लाख, सिंगल एडजस्टमेंट, तो सिंगल एक लाइन छोड़ देंगे सर एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए, और आई थिंक सो डेप्रिसिएशन है इसके ऊपर। उसके बाद क्या कमीशन, तो दोनों साइड कमीशन है, हमें मालूम है कि एक कमीशन पे एडजस्टमेंट है, कौन से वाले पे, क्रेडिट वाले पे, रिसीव्ड वाले पे, ठीक है। तो 10,000 और 30,000, तो पहले चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, ये बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, और यहां आके डेबिट में पहले लिखता हूं मैं टू कमीशन, डेबिट वाले में कोई एडजस्टमेंट नहीं है लेकिन क्रेडिट वाले में है, तो क्रेडिट में भी आएगा यहां पे बाय कमीशन, लेकिन इस पर एडजस्टमेंट है और सिंगल टिक किया, सिंगल लाइन छोड़ेंगे। अमाउंट एक बार चेक कर लो, 10,000 और 30,000, जो इनकम है ना, इनकम वो 30,000 वाला है, और जो पेड वाला ना, पेड वाला वो 10,000 है, 10 पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए कहां लिख दिया हमने, आउटर कॉलम में। डन इतना। चलो सो हमने यहां तक पूरा पोस्टिंग कर लिया बॉस, पूरा पोस्टिंग खत्म कर लिया। अब चलेंगे एडजस्टमेंट की तरफ। सबसे पहला एडजस्टमेंट बोला है सर क्लोजिंग स्टॉक,
यही आएगा, इसका तो इफेक्ट कहीं जाएगा ही नहीं सर, इग्नोर करेंगे। सो 4 लाख का दो इफेक्ट है, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट। 4 लाख का, सो ट्रेडिंग क्रेडिट ये रहा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग। आप चाहो तो ट्रेडिंग का प्रॉफिट लॉस को सिंगल पेज बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है सर, अमाउंट है 4 लाख, तो यहां पे आएगा 4 लाख। आउटर कॉलम में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। सेकंड इफेक्ट कहां पे आएगा, बोलो जल्दी से, बोलो कहां पे आएगा सर, बैलेंस शीट असेट में आएगा। तो चलते हैं बैलेंस शीट असेट में, और यहां लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और अमाउंट कितना है सर, 4 लाख रुपीज। ठीक है, विच इज लोवेस्ट वाला, और हमने लोवेस्ट वाला ही कंसिडर किया 420, तो इग्नोर ही कर दिया हमने। अब डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर के ऊपर 10% है, मशीन के ऊपर 20% रिड्यूसिंग बैलेंस वाला, ठीक है कोई बात नहीं। फर्नीचर पे 10 है और मशीन पे 20 है, ध्यान रखना। फर्नीचर पे 10, मशीन पे 20, ये रहा। फर्नीचर पे 10% है और मशीन पे 20% है। क्या है सर ये है डेप्रिसिएशन। क्या है ये, डेप्रिसिएशन। तो दोनों में लेस डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार। 4 लाख पे 10% इज इक्वल टू 40,000, नहीं पाया तो कोई बात नहीं, चेक कर लो, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है। 4 लाख मल्टीप्लाई 10% दबा दो, या फिर 4 लाख मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100 कर लो, तो ये आंसर आएगा सर 3,60,000। सेम सर 3 लाख का 20%, 3 लाख का 10% आएगा 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60,000, और बचेगा 2,40,000। ओके, दोनों डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दोनों के दोनों लॉस हो गया अपने लिए। और ये चीज कहां रिकॉर्ड है सर, लॉस कहां रिकॉर्ड होता है सर, लॉस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 40 और 60 का। यहां पे आएगा सर 40,000 और 60,000। ठीक है, टोटल डेप्रिसिएशन बनने वाला सर 1 लाख रुपए का। यहां लिख देंगे हम लोग टू डेप्रिसिएशन ऑन अंडरलाइन, दो चीजें हैं। 40 किसके ऊपर है, 40 है सर फर्नीचर, यस 40 है अपना फर्नीचर के ऊपर, तो फर्नीचर इधर आ जाएगा पहले वाले में, और इसमें आ जाएगा मशीनरी। ओके ठीक है, चलो तो सर हमने अब ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। अब पेड इन एडवांस, हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन देखा है तो यहां बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे सर, एडवांस माइनस करेंगे 5,000, फर्स्ट क्वेश्चन में था ये। सो रेंट में से माइनस करना है, देखो हमने स्पेस छोड़ा हुआ है। सो लेस एडवांस कहो या प्रीपेड कहो एक ही बात है। और क्या अमाउंट बोला है सर 5,000, तो यहां से हो जाएगा 5,000 माइनस, तो 60,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 55,000। 5 का सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा सर, हमने एडवांस पे किया, एक्स्ट्रा पे किया, हमारा पैसा किसी और के पास है, तो ये एसेट्स में आएगा, एडवांस रेंट बोल के 5,000। एसेट्स में चले जाएंगे, एडवांस रेंट बोल के 5,000, यहां पे आ जाएगा सर एडवांस रेंट 5,000। चलो ये भी कर लिया हमने। अब सैलरी वेज ड्यू बट नॉट पेड, मतलब ये आउटस्टैंडिंग है। ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ड्यू हुआ है बट अभी तक पे नहीं किया, तो आउटस्टैंडिंग आपको दिया 30,000 का सैलरी वेज पे, तो ढूंढो सैलरी वेज कहां लिखा हुआ होगा सर, डेफिनेटली प्रॉफिट एंड लॉस में। सो प्रॉफिट लॉस में चलेंगे हम लोग, और देखो सैलरी वेज के नीचे स्पेस छोड़ा है ना, यहां लिख देंगे प्लस आउटस्टैंडिंग। क्या अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग का अमाउंट है सर टोटल 30,000 का, बड़ी बाबा काफी बड़ा अमाउंट बाकी है। तो 320 प्लस 30 इज इक्वल टू सर 3,50,000। सेकेंड इफेक्ट बताओ कहां पर आएगा सर, पे करना बाकी है ना, तो इट्स अ काइंड ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी कहां पे, लाइबिलिटी में जाएगा ना यार, कितना अमाउंट से 30, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस 30,000। चलो आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग, यहां लिखेंगे आउटस्टैंडिंग, फिलहाल मैं सिर्फ लिखता हूं सैलरीज, आप लोग आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस लिखना, अमाउंट है 30,000। ठीक है, चलो ये हो गया। अब नीचे आ जाए एडजस्टमेंट सर, न्यू आरडीडी की एडजस्टमेंट मतलब न्यू आरडीडी 5% ऑन डेटर, तो डायरेक्टली पहले डेटर के पास चलेंगे सर, बोल के दिया 5%, तो लेस न्यू आरडीडी, और डेटर के साथ हमेशा न्यू वाले ही सॉल्व होता है। ठीक है, तो 2 लाख पे 5%, 2 लाख पे 10% कर 20,000 मिलता, और 20 का हाफ दैट इज 10,000 आएगा। तो बाहर बचा कितना सर 1,90,000, और 10,000 का आपका एक तरह का लॉस, नुकसान हो गया, तो चले जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, कितना अमाउंट है 10,000, तो 10 है ना, यस, तो चलेंगे प्रॉफिट लॉस डेबिट का फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, तो ये आपका न्यू आरडीडी है 10,000,
और पूरा क्वेश्चन हमने रीड कर लिया, ना न्यू एडिट से ना न्यू एडिट है, तो ये टोटल आपका बाहर आएगा 20,000। ओके, क्लियर है, समझ आना कितने चीजें। अब एक कमीशन रिसीव, अरे कमीशन मिलने वाला है, तो चलो कमीशन रिसीव दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में जहां आपने कमीशन लिख के स्पेस छोड़ा होगा, ये रिसीवेबल को हम बोलते हैं एक तरह का आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आउटस्टैंडिंग 5,000। तो चलते 5,000 लिख देंगे कमीशन रिसीवेबल, देखो स्पेस छोड़ा हुआ है, ये 5,000 ऐड हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग एक तरह का आउटस्टैंडिंग। तो मैं लिखता हूं आउटस्टैंडिंग या रिसीवेबल, वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, दोनों वर्ड चलेगा। मैं आउटस्टैंडिंग यूज कर रहा हूं इसलिए देखिए कॉमन रहे सब जगह पे। तो ये कितना हो गया सर? 35,000। सर ये और मिलेगा, कितना मिलना बाकी है? 5,000। तो कहा होगा अपने लिए सर एसेट से हमें मिलेगा, तो चलेंगे सर एसेट्स में कमीशन रिसीवेबल या कमीशन आउटस्टैंडिंग 5,000 का। तो यहां पे लिख देता हमें आउटस्टैंडिंग कमीशन और अमाउंट है सर 5,000 का। ठीक है, यस। अब सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, सिर्फ क्लोजिंग करना है। तो सबसे पहला ऐसा क्लोज करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो चलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के पास, और एक छोटा सा चीज आपको दिया हुआ है, फटाफट उठाओ अपना हथियार, अपना मशीन, अपना कैलकुलेटर यार, और चेक करो प्रॉफिट है कि लॉस है। सर देख के मालूम पड़ रहा है प्रॉफिट है कि 34 लाख क्रेडिट साइड है, तो 34 + 4 दिख रहा है, ये देखो 34 लाख + 4 कितना हो जाएगा अपना? सर 38 लाख। टोटल कितना आ जाएगा? 38 लाख अपने टोटल आ जाएगा, इनकम वाला पार्ट। चलो फिर यहां लिख दूंगा मैं 38 लाख। अब इस 38 लाख में से डेबिट के सारे अमाउंट माइनस कर दो, मतलब ये सारे अमाउंट अपने को माइनस। उठाओ हथियार, अपना मशीन उठाओ, करो 38 लाख माइनस क्या क्या अमाउंट है? 21 + 2 2350 24 लाख 80 माइनस 24 लाख 80,000 और 13,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है क्या? प्लीज क्रॉस वेरीफाई कर लो। 13,20,000 13,20,000 क्या मिल गया सर ये अपने को? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिख दूंगा मैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और नीचे आ जाएगा बैलेंस इन फिगर, क्योंकि ये बैलेंस अमाउंट आया हुआ है। अब बताइए कहां ट्रांसफर होगा? सर ताथैया था। सर ये क्या बोल रहे हो? ताथैया था? यस ताथैया था, हमने सीखा है क्या सर? देखो वहां पे क्रेडिट में आया ना, वहां पे डेबिट में आया ना, तो ट्रांसफर यहाँ पे क्रेडिट में होगा, वहां पे डेबिट में आया ना, तो ट्रांसफर यहाँ पे क्रेडिट में होगा। ताथैया था, ऐसे याद रखने का। चलो तो क्रेडिट में आ जाएंगे सर, और यहां लिख देंगे बाय, क्या लिखोगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना निकला था? 13,20,000, यही था ना? हाँ सर। चलो अब जैसे आपने ट्रेडिंग क्लोज किया डिक्टो वैसे अपने प्रॉफिट लॉस क्लोज करना है, और मुझे लग रहा है यहां भी अपने को नेट प्रॉफिट ही है, ज्यादा अमाउंट इधर दिख रहा है। तो 35,000 + 5 30 40 13,60,000 टोटल आ रहा है। 30 40 यस 13,60,000 आ रहा है, जो टोटल आ रहा है 13,60,000 आ रहा है। इधर भी आएगा सेम 13,60,000। अब इस 13,60,000 में से डेबिट के सारे एक्सपेंडिचर्स को माइनस कर दो, इतना ही है ना? यस सर 13,60,000। चलो 13,60,000 माइनस पहला है 45,000, फिर 3,50,000, फिर माइनस 60,000, फिर माइनस 50 और 75,000, फिर माइनस 1890 माइनस 1,90,000 समथिंग कुछ मुझे मिल रहा है 6,40,000। चेक करो एक बार। नहीं अरे वेट ये देखो एक गलती मिली मुझे यहाँ से, शायद आप लोगों ने वो पास से चिल्ला के कहा रहेगा, बट यार क्या करूँ, वीडियो है सुन नहीं सकता। ये देखो ये 220 + 30 ये 250 होना चाहिए। यस एक करेक्शन होगा, कैलकुलेशन करेक्शन। क्या हो जाएगा सर यहाँ पे? सिंपल सा 2,50,000, तो ये 6,40,000 नहीं, फिर आएगा 7,40,000 करके देख लेना। 7,40,000 कि 1 लाख कम हो गया ना यहां से। तो सर नेट प्रॉफिट आ गया अपने को 7,40,000। कितना जाएगा? 7,40,000। यहां लिख दूंगा मैं टू नेट प्रॉफिट कैरिड डाउन, या फिर ना यहां लिख सकते हो कैपिटल अकाउंट, कैपिटल में ट्रांसफर होने वाला ना, और नेट प्रॉफिट आया तो ऐड होगा कि लेस होगा कैपिटल में? सर डेफिनेटली ऐड होगा 7,40,000। तो यहां पर आकर के हम करेंगे
एड नेट प्रॉफिट 7,40,000। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो सर 12,40,000 माइनस 70,000 तो ये आएगा 11,70,000। अब चेक करना है भाई टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 11,70,000 प्लस 4 लाख प्लस 30,000, लाइबिलिटी तो मिल रहा है समथिंग 16 लाख। चेक करो एसेट देखते उतना ही आ रहा है क्या, 16 लाख आ रहा है। चेक करते ये भी 16 लाख आना चाहिए यार। लेट्स सी, देखते प्लस करें 50,000 प्लस सब कट करते, उसके बाद 50,000 प्लस सर 1,90,000 प्लस 3,60,000 प्लस 1,45,000 प्लस 2 2 4 4,45,000 प्लस 4,10,000। टैली हो गया। हाँ, एक कॉमर्स स्टूडेंट की सबसे अच्छी बात और सबसे 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 खुशी वाली बात तो यही होगा सर जब ऐसा दोनों मैच हो जाए, है कि नहीं। दोनों ऐसा मैच हो जाए, ये देखो ये देखो ये देखो, दोनों जब ऐसा मैच हो जाए मजा आ जाएगा, है कि नहीं। चलो सो फाइनली अपना क्वेश्चन नंबर ये 4th वन भी टैली हो गया है। देखो इससे बहुत ही बेसिक चीज था, लेकिन कहने के फिर भी कैलकुलेशन गलती हुई जिससे मुझसे हुई, बट आपसे नहीं होनी चाहिए भाई, एग्जाम में ध्यान रखना। बट पता चला गलती तुरंत, जैसे प्लस करते गया ना, देखा तो मालूम पड़ गया। सो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ खत्म। मैं आपको पूरा आंसर शो करता, फटाफट वीडियो पॉज करो और लिखते चलो। टाइम वेस्ट नहीं करना, वीडियो पॉज करो, लिखते चलो फटाफट, स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ मत रखो, वीडियो पॉज करो और लिख करो जल्दी से। ये तुम्हारा ट्रेडिंग हो गया, ये तुम्हारा प्रॉफिट लॉस का हिस्सा है। और हेडिंग इन्वॉल्व सब कुछ प्रॉपर दिया करो, बाद में गड़बड़ ना हो। थोड़ा साइड हट जाता हो ना, थोड़ा साइड हट जाता हूँ, वरना बच्चे कमेंट करेंगे क्या सर बीच में खड़े थे वीडियो में। देखो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है, देन आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। ओके, वीडियो पॉज कर लो। उसके बाद फिर तुम्हारा ये आखिरी और जिससे सभी कॉमर्स वाले बच्चे प्यार करते, बैलेंस शीट। प्यार और नफरत दोनों करते, ठीक है। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन 4 भी खत्म हो चुका है। अब मिलेंगे अगली वीडियो क्वेश्चन 5 के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।